राधे राधे दोस्तों। जैसे एक बार फिर से हम एलसीएम और एचसीएफ लेके आए हैं। जैसे कि सभी लोग जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो आजकल कंपटीशन का दौर है, कम समय में जल्दी से सवाल करना। जैसे कि हम बात करते हैं कंडीशन क्या है, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर ले और नहीं विभाजित करे तब दोनों कंडीशन की बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं पहले बेसिक कि 15 और 30 से का एचसीएफ हम किस तरह से निकालते हैं। 15 और 30 हम लिख लेते हैं उसको एक जगह पर और छोटी छोटी संख्या उससे भाग देते हैं, जिसमें नहीं जाता उसको उतार लेते हैं, जिसमें जा रहा है उसमें देते रहते हैं। फिर देगा 3 से 5 15 5 15, फिर देगा 5 से और पूरी पूरी चली गई 5 या 15 15 दूनी 30, मतलब हमारा एलसीएफ आ जाता है 30। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर समझ रहे हैं ट्रिक से। ट्रिक क्या है कि हमने देखा ये संख्या 15 है जो इसमें पूरी तरह से विभाजित हो रही है, तो इसको हम छोड़ देते हैं और ये 30 हमारी क्या हो गई एलसीएम। इसी तरह से इसमें 3 है, हमने देखा तीनों में 5 इसमें से पूरी तरह विभाजित हो रही है, 5 को छोड़ दिया, और 10 इसमें पूरी तरह से विभाजित हो रही है, 10 को छोड़ दिया, तो हमारे पास आ गया 20। तो 20 हमारा एलसीएम आ गया। लेकिन जब देखा हमने पूरी तरह से विभाजित ना हो, उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, देखते हैं कि एक दूसरे से किससे ये विभाजित हो रही है। तो मैंने देखा कि 5 से ये भी विभाजित हो जाएगी, 5 से ये भी, तो मैंने इसका 5 से विभाजित कर दिया और 5 से विभाजित किया, 5 बार चली गई। लेकिन इसको नहीं विभाजित करते हैं, इसमें जितनी बार गया उसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 5 दिया 15, तो 150 मेरा क्या आ गया एलसीएम। इस तरह से जिससे विभाजित नहीं हो उसको क्या किया। तो मैंने देखा 3 संख्या में जो संख्या तीनों में किसी में से पूर्णतः विभाजित हो रही है, जैसे मैंने देखा कि 20 मेरी पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो मैं इसको उछली मेरी हट गई 20। अब मैंने देखा 50 और 80 में मैंने देखा 10 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 10 का इसमें भी, तो मैंने इससे इसका भाग दे दिया, 5वां चला गया। तो एक संख्या को भाग देते हैं, दूसरी रह गई, तो दूसरे का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 अट्ठे 40 मतलब 400, तो इसका आ गया 400। अब बात करते हैं इसमें क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। तो एचसीएफ को हम ज्यादातर 2 से निकालते हैं। एक क्या होता है गुणनखंड विधि से निकालते हैं। जैसे गुणनखंड विधि क्या हो गई कि 12 का गुणनखंड और 18 के गुणनखंड करते हैं। तो 12 के गुणनखंड करे कि 2 दूनी 4 4 तिया 12, और 18 करे 2 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 3 तिया 9 9 दूनी 18, इस तरह से गुणनखंड करें। तो हमने देखा इसमें हमारा एचसीएफ आ जाता है कि जो चीज मिल रही होती है कॉमन, तो 2 मिला और मिल रहा है इसमें हमें 3, तो 3 मिला, मतलब 2 तिया 6 आ गया। और दूसरा क्या नियम होता है कि छोटी संख्या से और बड़ी संख्या में हम भाग देते हैं। बड़ी संख्या क्या 18 में, तो 18 में भाग देते हैं, तो 12 कम 12, एक बार गया 6 बचे, फिर उसी को दोबारा उतार लेते हैं, और जिससे पूरा पूरा चला जाता है 6 दूनी 12, पूरा पूरा चला गया, तो उस संख्या को हम एचसीएफ मानते हैं। लेकिन इसमें क्या ट्रिक वाली बात है, इसमें ट्रिक वाली बात यह है कि हम यहाँ पर इन दोनों में ये देखते हैं कि बड़ी से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो पूरी पूरी इसमें से विभाजित हो जाए। तो हमने देखा कि 6 से दोनों में 6 की पहाड़ी में दोनों मिल रहे हैं, तो हमने 6 ले लिए, वो विभाजित करके देखा 6 दूनी 12 और 6 दिया 18। अब जहाँ पर 3 आ जाए कंडीशन में, 3 की बात हुई है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में विभाजित हो। अब मैंने देखा 2 तो हो जाएगी, फिर देखा 3 भी हो जाएगी, 3 के बाद फिर देखा और कुछ हो रही है और नहीं हो रही, 3 के बाद 3 हो रही है संख्या, तो हमने देखा 3 चौक 12 और 3 5 15 और 3 6 18, तो हमने देखा 3 हो गई। तो 3 हमारे क्या है पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या। इसी तरह अभी जैसे कि बात करते हैं इनमें भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना, तो उसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें इनको याद रखना है फॉर्मूले को। भिन्नों का एचसीएफ होता है अंशों का एचसीएफ निकालना और हरों का एलसीएम, और जब एलसीएम पूछा जाएगा तो एलसीएम ऊपर होता है एचसीएफ नीचे। अब जैसे कि मैंने 2 एग्जाम्पल लेकर के बात करी है, अब उसमें ये भिन्न दे रखे, तो भिन्नों के भी बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, और थोड़ा सा इसमें भी अभी भी जानकारी लेते हैं कि भिन्न होते क्या हैं। तो भिन्न हम जानते ही हैं, भिन्न हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उचित भिन्न, और एक होता है अनुचित भिन्न, और एक होता है मिश्रित भिन्न। तो हम इसके बारे में जानते हैं, पहले एक वीडियो बना चुके हैं उसमें भी। तो ये भिन्न अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनमें से ये भिन्न हैं।
अब हमने देखा सबसे पहले हमसे क्या पूछा जा रहा है, अंशों का एचसीएफ निकालना। अब हमने अंशों का एचसीएफ देखा तो एचसीएफ के लिए हमने क्या बताया है कि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो सबसे विभाजित हो। अब हमने देखा कि इनमें सब में देखो, अगर मैं देख रहा हूँ ऐसी कोई सी संख्या नहीं मिल रही मुझे जो इनसे विभाजित हो, बस एक मिल रही है, तो मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। और अब मुझे क्या निकालना नीचे का एलसीएम। एलसीएम के क्या बताया था मैंने कि 3 संख्या है, तो इनमें से देखते हैं कोई सी संख्या इसमें विलय हो रही है, विलय मतलब भाग जा रहा है, तो इसका जा रहा है, तो 4 का पूरा चला गया, तो 4 से कोई मतलब नहीं। अब 3 का नहीं जा रहा है तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 8 = 24, तो मेरा क्या आ गया ये एचसीएफ 1/24। अब मैंने देखा इसमें एलसीएम, एलसीएम मैंने देखा अंशों का एलसीएम। अब मुझे ऊपर का एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए क्या बताया मैंने, कोई संख्या विलय हो रही है, तो मेरा 2 इसमें विलय हो रहा है, तो इसको नहीं करना है, और कुछ विलय हो रही है और नहीं हो रही, तो मुझे क्या करना है सबका मल्टीप्लाई। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 सत्ते 14, मतलब 140, तो मेरा क्या आ गया 140 एलसीएम। अब मैं क्या निकालूंगा एचसीएफ। एचसीएफ मैंने देखा कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्णतः विभाजित हो। अब मैंने देखा 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 इससे भी, 3 इससे, लेकिन 3 से बड़ी हमने देखा 4 तो हो नहीं रही, 5 नहीं हो रही, तो मुझे क्या मिल गया 3। तो इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं एक फॉर्मूले के बेस पे। इसकी तरह से आगे भी हम और भी बात करते रहेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।